हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल चल रहे हैं श्राद्ध, तो आज है हमारे श्राद्ध। तो ये सुबह सुबह मैं उठ के नहा धो के अब होगी है श्राद्ध, मतलब खाना बनाने की तैयारी। और जब श्राद्ध चलते हैं तो हमें बिना नहाए अपनी रसोई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध जो हमारे बड़ों का होता है, पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि मतलब पूरा वो करते थे बिना नहाए, मतलब अपनी रसोई में नहीं जाना, बिना नहाए खाना नहीं बनाना, अपना चूल्हा पहले साफ करना है। वो आज के टाइम में भी है, पर पहले कुछ ज़्यादा ही वो था। तो देखिए, और जब कुछ पूजा पाठ का कुछ ऐसा हो तो सबसे ज़रूरी है पहले अपने रसोई की साफ़ सफाई करें, उसके बाद आप खाना बनाओ। तो देखिए, जैसे मैं उठी तो मैंने नहाना धोना वगैरह करा, पहले बच्चों को स्कूल भेजा। सबसे पहला काम तो मेरा रहता है कि मैं बच्चों को स्कूल भेजूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज की है, उसके बाद मैं नहाई हूँ, उसके बाद मैं अब रसोई में आई हूँ। तो देखिए, रसोई में मैंने सबसे पहले अपनी गैस साफ़ करी है, और दाल मैंने नहाने से पहले ही भिगो दी थी। तो दाल अब मैं चढ़ा दूँगी धो के से। तो धोई नहीं थी, बस भिगो दी थी। तो अब मैं इसे अच्छे से धो के, और दाल जब तक दो तीन चार बार ना धोए वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो अच्छे से धो के देखिए, अब मैं कुकर में इसे चढ़ा दूँगी, और इसमें डाल दूँगी बस नमक और हल्दी, और कुछ नहीं डालूँगी, बस नमक और हल्दी, और इसे उबलने के लिए रख दूँगी। तो इतने में बाकी काम करूँगी तो दाल उबल जाएगी। सबसे पहले यही रहता है कि हाँ, सब्जी बन जाए, दाल वो हो जाए। तो देखिए जी, मैंने दाल तो रख दी थी उबलने के लिए। उसके बाद मैं कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि माँ जी कह रहे थे कि चाय बना ले। मतलब मेरे भी ऐसे दर्द सा हो रहा था सिर में, और उनका मैं मतलब थोड़ा सा चाय को मन था कि मतलब चाय पी लेंगे। तो देखिए जी, मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय में पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है, और अब मैं डाल दूँगी इलायची। तो मैं 2 इलायची डालूँगी, क्योंकि इलायची वाली चाय पीने का मन है। तो ये मैंने इलायची डाल दी है। तो देखिए, पहले ज़माने में जैसे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो उन्हें जैसे कि आज के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई है, हर चीज़ की हमें छूट मिली हुई है। जैसे खुद मैं ही हूँ, आज के टाइम पे मैं खुद बताऊँ ना, जैसे यूपी में इधर का रिवाज़ है कि हाँ भाई, बहू बहू पल्ला करती है, सर पे कपड़ा रखती है, ये है वो, मतलब 70 हुआ है। पर हाँ, मुझे इतना है कि मैं लोअर टी शर्ट भी पहन सकती हूँ। और जैसे बाहर जाते हैं, बाहर मतलब पल्ला करके मैं खुद जाती हूँ बाहर, जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता। जैसे इधर का रिवाज है, रिवाज के हिसाब से चलना चाहिए अपने, जैसे अपने रीति रिवाज होते हैं ना। तो जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बिना पल्ला करे चलूँ, या फिर बिना सर पे रखे चलूँ, तो मुझे खुद ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे मतलब हमें इतनी वो भी नहीं है। पर हाँ, घर में मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ, तू लोअर टी शर्ट क्यों पहन रही, या तूने सर पे कुछ क्यों नहीं रखा हुआ है। हाँ, जब मेरे ससुर जी आते हैं, तो जेठ आते हैं, तो हाँ, ये है कि हाँ, मुझे सर पे रखना है। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो जैसे हम कनागत वगैरह मतलब श्राद्ध करते हैं ना, जिस दिन हमारा श्राद्ध होता है, जब हम खाना बनाते हैं, तो माँ जी कहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनका कनागत होता है, वे आके बैठते हैं घर खाना खाने के लिए। तो कभी भी खाना भी हमें खुले सिर नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपना दुपट्टा बिल्कुल अच्छे से सर पे रखा हुआ है, और ये सूती दुपट्टा है मेरा, तो ये सर पे से गिरेगा भी नहीं, बार बार वो दिक्कत नहीं होती है। एक बार ओढ़ लो, बार बार फिसलता भी नहीं है। तो हमें खाना भी ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे सर पे ही हमारा दुपट्टा रहे। कभी भी खुला सिर हमें खाना नहीं बनाना, कभी नहीं, मतलब जैसे हमारा ये श्राद्ध वगैरह होता है ना, जिस उस दिन हमें कभी भी खुले सिर अपना खाना नहीं बनाना चाहिए, सिर को ढक के ही हमें खाना बनाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे बहुत इन चीज़ों को मानते थे, और जो हमारी परंपरा होती है, वो तो बहुत वो होती है कि हाँ भाई, जो हमारे पहले से चलती आ रही है, थोड़ा सा वो कर, हाँ भाई, जो आज का ज़माना है तो आज के ज़माने के साथ भी चलना चाहिए, और जो हमारी मतलब पुराने रीति रिवाज है उनके साथ भी चलना चाहिए। तो हमें सारी चीज़ों को निभाना चाहिए। तो हम सारी चीज़ों को कैसे निभाते हैं, कैसे अपने परिवार को थामते हैं, यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि हाँ भाई, आप अब कितने उससे वो कर रहे हो। तो देखिए जी, अब मैं लगी हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। मेरे चावल भी बन गए, दाल भी उबल गया। आपसे बात करते करते अपने यहाँ के रीति रिवाज मैं आपको बता रही थी। तो आपको मेरे रीति रिवाज कैसे लगे? तो हालांकि मुझे श्राद्ध का मतलब वीडियो बनाना था, नहीं बनाना था, पता नहीं, पर मैंने बना लिया। मुझे मन था, मैंने बना लिया कि हाँ भाई, मैं अपने जो हमारे रीति रिवाज है इधर यूपी के, वे मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे हमारे यहाँ श्राद्ध करते हैं, और क्या क्या इसमें रीति रिवाज होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से बता रही हूँ, जैसे जैसे मुझे मतलब बताया गया है, मेरी सास ने मुझे बताया, ऐसे मैं आप सबको बता रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड मेरे प्याज वगैरह भुन गए थे, तो उसके बाद मैंने टमाटर डाला है। और जब मैंने ना चावल नचोड़े थे ना, तो मैंने थोड़ा सा मांड निकाल लिया था। मैंने कहा अगर हमें दाल में ज़रूरत होगी तो मतलब मुझे ठंडा पानी या पानी गर्म करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ये मांड ही डाल दूँगी। तो देखिए यही मांड मैंने जब टमाटर डाले ना, तो टमाटरों को पकने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी चाहिए होता है, तो मैंने वो पानी ना डाल के मांड डाला। तो देखिए हमारा मसाला हो गया है भुन के तैयार। तो जो हमने दाल उबाली थी तो वो अब हमने इसमें डाल दी है। तो देखिए दाल ना ही पतली है ना ही गाढ़ी है, तो दाल हमारी ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी। बस हमने ये छौंक लिया है, अब इसे थोड़ा सा पका लेंगे। वैसे ये पकी हुई है, तो मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डाला, तो हमें ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। दाल हमारी बिल्कुल बन के होगी है तैयार। तो थोड़ा सा खद्दा तो इसमें लगाऊंगी। तो जी हमारी दाल होगी है बन के तैयार। दाल क्या हमारा पूरा खाना बन गया। तो ये मैंने खाना भी निकाल दिया है। 2 कनागत है हमारे, 2 के हैं आज श्राद्ध। तो देखिए दोनों के वो है, दाल चावल है और रोटी है और शक्कर है और ये है पानी। तो ये अब माँ जी निकाल देंगे। तो ये है, ऐसा हमारे यहाँ श्राद्ध होता है। और जब इन्होंने निकाल ली थी रोटी, तो तब का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो उसके लिए सॉरी। नौटंकी बाज। पैर छूचल जीती रहो मेरी पुत्र। पैर नहीं छूते बेटा, लड़कियां नहीं छूती। अब तू वैसे कर ले नमस्ते, पैर नहीं छूते लड़की। बेटा मम्मी को पाप लगेगा ना अगर आप मम्मी के पैर छुओगे, हैं? नहीं, लड़की बस ऐसे नमस्ते करती है, पैर नहीं छूती है। पैर नहीं छूती है तो हमारी माता रानी है। क्या है तो हमारी माता रानी, लक्ष्मी माता। तो तेरे हम पैर छुआएंगे। शेरा वाली है ओ थारा वाला। चल बैग उतार, बैग उतार। शेरा वाली। मम्मी मट्टा पड़ा सुपरमैन बनूंगा। क्या बनेगा? सुपरमैन। अरे सुपरमैन, सलमान का फैन। यह है नहीं मास्टर। मेरी बेटी तो आते कपड़े बदलने लगी। मेरी गोली, मेरी बम की गोली। अच्छे से बीच। दाब के बीच ऐसे दाब के थोड़ा दूध भी लो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब खा रहे हैं मेरे बच्चे स्कूल से आके खाना। तो दाल चावल हमने तो खा ही रखा था और इसके आगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे रीति रिवाज अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।